माध्य, माध्यिका और बहुलक तीन मुख्य माप हैं जो डेटा सेट की केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। चलिए इन्हें समझते हैं। माध्य, माध्य वह है जिसे हम औसत कहते हैं। यदि आपके पास कुछ संख्याएं हैं, तो उन्हें जोड़कर और कुल संख्या से विभाजित करके आपको माध्य प्राप्त होता है। आप इन्हें नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। माध्यिका, हम माध्यिका को मध्य भी कह सकते हैं। ये वह संख्या है जो डेटा सेट को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यदि संख्या विषम है, तो बीच की संख्या माध्यिका है, और यदि यह सम है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दो बीच की संख्याओं का माध्य लिया जाता है। आप इन्हें नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। बहुलक, हम बहुलक को की वैल्यू भी कहते हैं। ये वह संख्या है जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आती है। यदि कुछ संख्याएं समान संख्या में अधिक बार आती हैं, तो ये क्या अधिक मोड हो सकते हैं। आप इन्हें नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। इन तीन मापों का उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जाता है और डेटा का बेहतर विश्लेषण करने में मदद करता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में तुलना। माध्य बनाम माध्यिका, यदि डेटा सेट सममित है, तो माध्य और माध्यिका लगभग बराबर हैं। लेकिन यदि डेटा विषम है, तो माध्य माध्यिका से भिन्न हो सकता है। माध्य बनाम मोड, माध्य औसत मान को दर्शाता है, जबकि मोड उस संख्या को दर्शाता है जो सबसे अधिक बार आती है। दोनों का उपयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में से केवल दो का मान पता हो तो तीसरे का मान कैसे निकाले। चलिए इन्हें समझते हैं। जब आपके पास माध्यिका और बहुलक का मान हो और आपको माध्य का मान ज्ञात करने की आवश्यकता हो। माध्य इक्वल्स 1/2 3mz। जब आपके पास माध्य और बहुलक का मान हो और आपको माध्यिका का मान ज्ञात करने की आवश्यकता हो। माध्यिका इक्वल्स 1/3 2x जोड़ z। जब आपके पास माध्य और माध्यिका का मान हो और आपको बहुलक का मान ज्ञात करने की आवश्यकता हो। बहुलक इक्वल्स 3 गुना m 2 गुना x। आप इन्हें नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।